हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल डेटा टाइप्स। देखो, लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो कहाँ हम स्टोर कर रहे हैं। तो हमने आरडीबीएमएस में डेटा को कहाँ पर हम स्टोर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारा जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब टेबल क्या है? रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन ही हमारा टेबल है। यानी एक्चुअली जो डेटा है वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है? रोज के अंदर। और कॉलम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके का डेटा हमारा टेबल के अंदर स्टोर होगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट कॉलम है आईडी, यानी यहाँ पर जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का है, न्यूमेरिक डेटा है। यहाँ पर जो सेकंड कॉलम है नेम, इसमें जो डेटा है वो कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप का है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लिख दिए, यहाँ पर बीच में कहीं कोई इंटीजर लिख दिया। तो एसक्यूएल के अंदर जब हम टेबल बनाते हैं तो हमें ये दो चीजें मेंशन करनी होती हैं कि कॉलम का नाम क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है, यानी किस तरीके का डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में आएगा। इसलिए हम पढ़ेंगे अब डेटा टाइप्स क्या हैं। देखिए, बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल में, लेकिन हम कुछ लिमिटेड ही पढ़ेंगे जो मेन मेन है। डेटा टाइप की डेफिनेशन देखते हैं पहले क्या है। डेटा टाइप्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डेटा। डेटा टाइप क्या बताता है कि किस तरीके का डेटा है, यानी इंटीजर है, कैरेक्टर है, टाइम में है, टाइम स्टैम्प है या फिर एज है। तो किस तरीके का डेटा है, नेचर ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस टेबल। डेटा टाइप क्या बताएगा कि डेटाबेस टेबल के अंदर किस तरीके का डेटा आप स्टोर करोगे, यानी डेटा का नेचर कैसा है। While creating a table, each column in a database table is required to have a name and a data type. जब भी आप टेबल बनाओगे डेटाबेस में तो आपको उसका नेम भी मेंशन करना पड़ेगा कॉलम का, और उसका डेटा टाइप भी। जैसे अभी हमने यहाँ पर टेबल देखी तो यहाँ पर कॉलम के नेम हमारे पास हैं, और ये हम ऑलरेडी जब हमने टेबल बनाई तो मेंशन कर चुके हैं कि इन कॉलम्स के अंदर किस तरीके का डेटा आएगा। अब हम ये कैसे मेंशन करते हैं वो देखिए। SQL data types are defined during the creation of a table in a database। जैसे ही आप टेबल बनाओगे तभी आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके का डेटा टाइप उन कॉलम्स के अंदर आएगा। यह सिंटेक्स देखिए, क्रिएट टेबल टेबल नेम। इस सिंटेक्स से हमारी टेबल बनती है। डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कमांड्स भी एसक्यूएल की, लेकिन अभी सिर्फ हम ये कमांड देख रहे हैं टेबल को बनाने के लिए। क्रिएट टेबल टेबल नेम, कॉलम वन डेटा टाइप, कॉलम टू डेटा टाइप। यानी आप यहाँ पर कितने भी कॉलम ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें हमें सिर्फ क्या बताना होगा अपनी तरफ से, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट नाम की टेबल में आप कितने कॉलम ऐड करना चाहते हो। तो अभी फिलहाल मैंने इस टेबल के अंदर सिर्फ दो कॉलम ऐड किए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, हमारा नेम, और सेकंड कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा है, एज। अब जो नेम कॉलम है उसके साइड में मैंने मेंशन किया है वेर केयर 25, यानी वेरिएबल कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसका साइज कितना रहेगा, मैक्सिमम 25। और दूसरा हमारा एज है जो कि इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल्स आएंगे, जैसे कि मैंने लिखा प्रिया, और यहाँ पर हमारा मान लो एज आ गई 25। इस तरीके से हम डेटाबेस में क्या बनाते हैं, टेबल, और उसके साथ हम कॉलम का डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं। अब एसक्यूएल के अंदर कितनी तरीके के डेटा टाइप्स हैं ये देखिए। डेटा टाइप्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज फॉर एवरी डेटाबेस। हर डेटाबेस के लिए मेन तीन कैटेगरी हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप एंड डेट एंड टाइम डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर इतने सारे टाइप्स के डेटा हैं, केयर, वेर केयर, बाइनरी, वेर बाइनरी, टिनी ब्लॉब, टिनी टेक्स्ट, टेक्स्ट ब्लॉब, इस तरीके से बहुत सारे डेटा टाइप हैं। ऐसे ही न्यूमेरिक में ये सारे हैं, बिट, टिनी, इंट, इंटीजर, बूल, स्मॉल इंट। और डेट और टाइम में डेट, टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम, टाइम, ईयर, ये। अब हमें इतने सारे डेटा टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मेन मेन डेटा टाइप करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा दूंगी सारे डेटा टाइप की क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। लेकिन हमें तीन तीन चार चार डेटा टाइप करने हैं हर तरफ से, यानी स्ट्रिंग के भी तीन चार करेंगे हम, न्यूमेरिक के भी और डेट और टाइम के भी। स्ट्रिंग में आएंगे हमारे कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक में हमारी काउंटिंग्स जैसे इंटीजर आ गए या डेसिमल और फ्लोट आ गए, और डेट और टाइम में डेट और टाइम एक साथ भी आ जाएगा, अलग से सिर्फ हमें डेट भी मिल जाएगी, अलग से सिर्फ टाइम, या अलग से फिर हमें ईयर मेंशन करना है। तो अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं।
स्ट्रिंग डेटा टाइप, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप में केयर और वेर केयर, केयर और वेर केयर में क्या डिफरेंस है? जो केयर है वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, वेर केयर वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है। अब इनके अंदर कुछ भी आ सकता है, लेटर्स भी, नंबर्स भी और स्पेशल कैरेक्टर्स भी। वेर केयर के अंदर और केयर के अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं हमारे, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले हमें ये देखेंगे। ये फिक्स लेंथ है, ये वेरिएबल लेंथ है। इसका जो साइज है वो 0 to 255 है। इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 0 से लेकर के 65,535 है। बाकी दोनों सेम है, बस फिक्स और वेरिएबल लेंथ है। और कुछ भी आ सकता है इनमें, लेटर्स, नंबर्स या इन सबका कॉम्बिनेशन भी, स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे हमने पासवर्ड लिखा तो वेलकम @123, तो ये हमारा किस में आएगा? वेर केयर या केयर में, क्योंकि इसके अंदर हमारा सब कुछ ही आ रहा है। स्ट्रिंग भी है ये, यानी कैरेक्टर भी हैं, लेटर्स भी आ गए, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और ये तो इस तरीके का अगर हमें कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे? वेर केयर या फिर केयर। हम मोस्टली वेर केयर यूज करेंगे। अब देखिए बाइनरी और वेर बाइनरी में भी क्या डिफरेंस है? वही साइज का फर्क होगा। और केयर और वेर केयर, केयर और बाइनरी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो है हमारा ये बाइनरी बाइट स्ट्रिंग्स को स्टोर करेगा, इक्वल टू केयर, यानी बिल्कुल केयर के जैसा है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो कैसा रहेगा? बाइनरी बाइट्स। यहाँ पर डेटा क्या था? लेटर्स, नंबर्स या स्पेशल कैरेक्टर्स, जो इस तरीके से हमने लिखा। अब बाइनरी और वेर बाइनरी ये भी दो हैं, तो यहाँ पर भी सिर्फ साइज का फर्क है। बाइनरी फिक्स्ड है और वेर बाइनरी में वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट होल्ड अ स्ट्रिंग विद अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 65,535 बाइट्स। टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर भी इतना हमारा, इतनी मैक्सिमम लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है। ये जो ब्रैकेट में हमें साइज दे रखा है, ये वो साइज है जो हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते टाइम मेंशन करेंगे। ये जो साइज है, जैसे अभी मैंने जिस स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था आपको, वेर केयर की ब्रैकेट में 25 लिखा था, तो ये वो साइज है जो हमने फिक्स कर दिया कि इस कॉलम में इस लेंथ तक का साइज आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में जो साइज लिखा हुआ है, ये हम अपने आप मेंशन कर सकते हैं कि हमें कितना साइज चाहिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर इनम। इनम क्या है? अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद ओनली वन वैल्यू इज चूजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। देखो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में काफी सारी वैल्यूज दे रखी हैं इनम के साथ। इन वैल्यूज में से हम कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद ओनली वन वैल्यू इज चूजन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज आपको दे रखी है उनमें से सिर्फ आप एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर भी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? 65,535। इफ अ वैल्यू दैट इज नॉट इन द लिस्ट इज इंसर्टेड, ऐसी वैल्यू अगर आपको इंसर्ट करनी है जो लिस्ट में ही नहीं है, तो वो वैल्यू तो इंसर्ट नहीं होगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा? ब्लैंक वैल्यू। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लो हमें इनम यूज करना है तो हम किस तरीके की वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने वीक डेज ले लिए, संडे से लेकर के मंडे तक। यहाँ इनम के अंदर आपने वो 7 वैल्यूज लिख दी, उनमें से आपको कोई एक वीक डे लेना है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आपको 4 डायरेक्शंस में से कोई एक लेनी है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और जो आपको इंसर्ट करनी है वो आपकी कोई एक एट अ टाइम इंसर्ट हो जाएगी। तो जब हमें एक लिस्ट में से वैल्यू को सिलेक्ट करना है, जब हम क्या यूज करेंगे? इनम। जब हमें वेरिएबल लेंथ की कैरेक्टर स्ट्रिंग को यूज करना है जिसमें सब कुछ आ सके, नंबर भी, स्पेशल कैरेक्टर भी, इंटीजर भी और कैरेक्टर्स भी, तो हम क्या यूज करेंगे? वेर केयर। जो हम यूज करेंगे आगे डीडीएल या डीएमएल कमांड्स पढ़ते टाइम, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में से ज्यादातर हम यूज करेंगे वेर केयर। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वेर केयर क्या है। वेरिएबल लेंथ की स्ट्रिंग है जिसके अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी और स्पेशल कैरेक्टर्स भी, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 65,535। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल डेटा टाइप्स, एंड डेटा टाइप्स के टाइप्स बताने हैं आपको, तो यहाँ पर आपको इतने सारे नाम याद नहीं रहेंगे। आप हर एक में से कोई 3 3, 4 4, 5 5 याद कर सकते हो, क्योंकि 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना काफी है। वैसे भी आगे हमें सारे डेटा टाइप्स हम यूज नहीं करते, 2 2, 4 4 ही हर टाइप में से यूज करते हैं। जैसे स्ट्रिंग में से हमने केयर, वेर केयर यूज कर लिया, या इनम और सेट यूज कर लिया।
न्यूमेरिक में से हम ज्यादातर इंटीजर और फ्लोट यूज करते हैं, और डेट और टाइम में से ज्यादातर हम डेट और डेट टाइम यूज करते हैं। तो ये मेन मेन आपको पता होने चाहिए, यानी आप 3-4 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4-5 डेटा टाइप्स को अच्छे से याद कर लेना। बाकी सब आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा टाइप्स हैं। इसके लिए मैंने ये सारे एक लिस्ट बना दी है इनकी, यहाँ पर देखिए इस तरीके से हैं। इन डेटा टाइप्स में सिर्फ साइज का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट ये सेम होते हैं। अब जैसे हमने बाइनरी पढ़ा था, तो वेर बाइनरी में यहाँ पर क्या दे रखा है, सिर्फ साइज का फर्क है। आ गया बिल्कुल, जैसे कैर और वेर कैर में डिफरेंस था, वैसे ही बाइनरी और वेर बाइनरी में डिफरेंस है। कैर और वेर कैर में साइज का डिफरेंस था, हमने बाइनरी पढ़ा इक्वल टू कैर, तो यहाँ पर वेर बाइनरी क्या आ गया, इक्वल टू वेर कैर, और इसमें सिर्फ साइज का ही फर्क है। अब एक डेटा टाइप ये होता है BLOB, यानी बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। इसमें देखो 4 तरीके के दे रखे हैं हमें, ब्लॉब, टिनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब और लॉन्ग ब्लॉब, और सिर्फ फर्क क्या है, साइज का। तो ये साइज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही टेक्स्ट हमने पढ़ा, तो टिनी टेक्स्ट दे रखा है जिसका साइज 255 है। अब सेट है, इसके अंदर क्या होता है, a set string object that contains 0 or more values chosen from a list of possible values. You can list up to 64 values in a set list. इनम के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थी वो हमारे पास कितनी थी, देखिए 65,535। लेकिन सेट के अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी है, हमारे पास टोटल 64 हो सकती हैं। इसमें हम 0 या 0 से ज्यादा वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ज्यादातर न्यूमेरिक बेस्ड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनम और सेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर बिट, इंट या इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, ये 2-3 हमें मेन मेन पता होने चाहिए। बाकी फिर हम रेंज में ही डिफर होता है, बाकी सारे ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए जो हमें यूज होगा ज्यादातर वो है इंट या इंटीजर, ये वाला डेटा टाइप। इंटीजर सब जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब हमारी इंटीजर वैल्यूज हैं। यहाँ पर भी साइज मेंशन है, इंट, टिनी इंट, मीडियम इंट, लार्ज इंट, इस तरीके से। तो जो इंट है वो कैसा है, हमारा मीडियम इंटीजर है। साइंड रेंज इसकी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हो कितनी पॉसिबल वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। अनसाइंड रेंज इतनी है। साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है, जब हम साइंड यूज करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन जब हम अनसाइंड यूज करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज, यानी ये नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देता है। डिस्प्ले विड्थ मैक्सिमम इसकी कितनी है, 255। तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, दैट्स इट। बिट जो हमारा डेटा टाइप है उसके अंदर हमारी बिट वैल्यू स्टोर होती है। बिट सब जानते हो, 0 और 1। यहाँ भी साइज ये बताएगा कि कितनी बिट आ सकती हैं। इसका साइज पैरामीटर की जो मैक्सिमम रेंज है वो है 64 तक। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, 1। अब फ्लोट, यानी जैसे मैंने लिखा 25.5, तो ये हमारा कैसा है, फ्लोट वेरिएबल है। फ्लोट डेटा टाइप हमें मेंशन करना पड़ेगा इस तरीके की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यहाँ पर जो पी वैल्यू है ये बताएगी कि हमारा जो डेटा टाइप है वो हमें फ्लोट यूज करना है या फिर डबल यूज करना है। अगर पी की वैल्यू 0 से 24 के बीच में है तो वो डेटा टाइप हमारा क्या बन जाएगा, फ्लोट। अगर पी की वैल्यू 25 से लेकर के 53 के बीच में है तो वो डेटा टाइप हमारा क्या बन जाएगा, डबल। यानी अगर आपने पी को लिख दिया मान लो 26, तो ये डेटा टाइप फ्लोट ना रह करके क्या बन जाएगा, डबल। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स किस तरीके के होते हैं, इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ऐसे ही डेसिमल, यहाँ पर हमारे पास साइज और डी, ये 2 चीजें मेंशन है। साइज बताता है कि टोटल डिजिट कितनी है, और डी बताता है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डेसिमल 5,2, तो टोटल डिजिट मेरी रहेंगी 5, और आफ्टर डेसिमल कितनी रहेंगी, 2। ये हमारा डेसिमल डेटा टाइप है। एन एग्जैक्ट फिक्स पॉइंट नंबर, फिक्स एग्जैक्ट बताएगा ये कि कितना नंबर है, जो साइज है वो उसका बता रहा है कि इतने साइज का रहेगा। द टोटल नंबर ऑफ अ डिजिट स्पेसिफाइड इन साइज, कितनी डिजिट्स आपकी रहेंगी वो हमने साइज में मेंशन कर दिया।
द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज स्पेसिफाइड इन द डी पैरामीटर। डी पैरामीटर ये बताएगा कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ अ साइज इज 65 हो सकता है मैक्सिमम। डी का जो मैक्सिमम साइज है वो कितना रहेगा, 30। 30 से ज्यादा डी का साइज नहीं रह सकता, और मैक्सिमम साइज इसका 65 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा। द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर साइज इज 10 एंड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डी इज 0। डी की वैल्यू यानी आफ्टर डेसिमल जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0, और बिफोर वैल्यू डेसिमल कितनी रहेगी, 10। तो ये हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक टाइप्स की वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करनी है। 90% हम जो अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे वो इंटीजर यूज करेंगे। बाकी ये 3-4 मेन मेन पता होने चाहिए, डेसिमल क्या है, फ्लोट क्या है, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, और इंटीजर क्या है। साइंड और अनसाइंड, साइंड हमारा नेगेटिव वैल्यूज को भी देख लेता है, अनसाइंड के अंदर नेगेटिव वैल्यूज हमारी नहीं आएंगी। बाकी जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यहाँ पर हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, इन सब में सिर्फ रेंज का फर्क है, बाकी या तो वो इंटीजर है या वो फ्लोट है या वो डेसिमल है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके अंदर इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। बस जो ये रेंज दे रखी है ये डिफर कर रही है, अनसाइंड की रेंज क्या है, साइंड की रेंज क्या है, और जो क्लास 12th के अकॉर्डिंग हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे तो हमें किसी भी स्टैंडर्ड में याद करने की जरूरत नहीं होती, जब अगर हमें कुछ ऐसा यूज करना है तो हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं पूछी जाएगी कि इनकी क्या क्या रेंज है। आप देखिए रेंज इतनी बड़ी है, इसे कौन पूछेगा। बस डेटा टाइप्स हैं। फिर कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये वाले क्यों नहीं कराए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक रेंज का फर्क है कि इनकी रेंज बढ़ती जा रही है, हमें किस रेंज तक का यूज करना है उस अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं कि हमें स्मॉल इंट यूज करना है, मीडियम या बिग इंट। ऐसे ही यहाँ पर भी ये डेसिमल यूज करें हम या डीईसी, दोनों सेम है, लिखा भी हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर हमने फ्लोट के अंदर साइज और डी दोनों मेंशन कर दिए। इस साइज के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा हमारा, कि टोटल साइज क्या है, और डी बताएगा आफ्टर डेसिमल कितना साइज है। अब यहाँ एक और जो हमारा रह गया है वो है बूल। ये बूलियन जो डेटा टाइप है ये हम यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। जब हमें सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स, तो हम क्या यूज करेंगे, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन में जब जीरो है तो फॉल्स, और जब नॉन जीरो है तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, ट्रू। इंटीजर का ही छोटा है टिनी इंट। अब देखो इंटीजर में कितने, टिनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, तो इनकी रेंज याद करना मतलब ना तो पॉसिबल ही है और ना इसको कोई फायदा है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप जो हमारा है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, डेट, इसमें डेटा टाइप्स में क्या है, हमें सिर्फ इनके फॉर्मेट याद करने हैं। जब हमको डेट स्टोर करनी है किसी कॉलम में, तो इसका जो फॉर्मेट है वो होता है 4 टाइम्स y, mm और dd। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि डेट का फॉर्मेट क्या होगा, तो वहां ऑप्शन में आपको 2 बार y भी मिलेगा इस तरीके से, तो ये गलत है। यहाँ पर हमारे पास 4 बार y, पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे, इस तरीके से हम डेट का फॉर्मेट एसक्यूएल में यूज करते हैं। इसकी जो सपोर्टेड रेंज है वो है 1,000 से लेकर के 3112, 4 टाइम्स 9। ठीक है। अब अगर आप डेट और टाइम डेटा टाइप को यूज करते हो तो यहाँ पर इस डेट के साथ साथ आपको टाइम भी मिलेगा, पहले आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। ये तो मोस्टली याद रहता है आवर, मिनट और सेकंड, लेकिन बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि जो डेट है उसको डेट, मंथ और ईयर ये याद रखते हैं। ये हमें याद नहीं रखना है। हमारा जो फॉर्मेट है वो है 4 टाइम्स y, फिर m, डबल m और फिर डबल d, यानी पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे। तो जब हम सिर्फ डेट यूज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ डेट का फॉर्मेट आएगा, जब हम डेट और टाइम दोनों यूज करेंगे तो इस तरीके से पहले डेट आएगी और फिर टाइम आएगा। सिर्फ हमें टाइम चाहिए तो टाइम का फॉर्मेट आ जाएगा आवर, मिनट और सेकंड, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और सिर्फ हमें ईयर चाहिए तो ईयर के लिए हमारे पास क्या रहेगा, 4 टाइम्स y। ये हमारे डेट और टाइम डेटा टाइप्स हैं। अब मान लो आपसे 4 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ अ डेटा टाइप, तो आपको क्या करना है, हर एक डेटा टाइप से 2-2, 3-3 डेटा टाइप्स की एक्सप्लेनेशन
देनी है, जो 3-4 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत रहेगी। तो जैसे आपने मान लो स्ट्रिंग डेटा टाइप से आप कर लीजिए केयर और वेर केयर, और इनम और सेट कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इनम क्या है सेट क्या है। तो यहाँ से आपने कर लिया केयर वेर केयर, टेक्स्ट आप कर सकते हो, और इनम और सेट। बाकी जो हम यूज करेंगे मोस्टली वो हम यूज करेंगे अब इससे आगे की क्लासेस में वेर केयर। स्ट्रिंग डेटा टाइप में से न्यूमेरिक में से आप कर सकते हो इंट और इंटीजर, ये दोनों सेम ही हैं। एक आप डेसिमल याद कर सकते हो और एक आप फ्लोट याद कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी एक। और डेट और टाइम के तो सारे ही इजी हैं, आप 3-4 भी कर सकते हो, और कोई 1-2 भी बहुत है, डेट और डेट टाइम भी बहुत है। तो गाइज ये था एसक्यूएल डेटा टाइप्स। अब आगे की वीडियो क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल की कमांड्स, डीडीएल डीएमएल और जितनी भी कमांड्स हैं। तो वीडियो में चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।